गाड़ी में भी ऐसे ही होता है। तो इसी तरीके से आपको नरिशमेंट देना होगा कि आपकी बॉडी नरिश रहे, और कोई भी चीज बेहतर बनी रहे उसको मेंटेन कराना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ इन तीनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अब जब डिटॉक्स वर्ड आता है या डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड आता है तो उसके साथ एक वर्ड ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है कि टॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का बनना, या हमारे शरीर में जिस भी प्रकार से टॉक्सिन्स आ रहे हैं उनको हम अपनी बॉडी से कैसे निकाल सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में हम डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से उसकी बात करेंगे कि डी मतलब हटाना, टॉक्सिन मतलब केमिकल्स, हार्श केमिकल्स जो भी हमारी बॉडी में जिस भी तरीके से आ रहे हैं, तो उसको हम हटाने की यहां पर बात समझेंगे। तो ये एक प्रोसेस है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन एक हमारी बॉडी का प्रोसेस है जहां पर हमारी बॉडी हमारे शरीर से हार्मफुल केमिकल्स या सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालती है। ये बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है। आप यहां पर देख रहे होंगे पीछे एक इमेज चल रही है। इमेज क्या बोल रही है? यहां पर एक लेडी है जो कि वाटर का इंटेक कर रही है। डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बेहतरीन अगर मैं बात करूं तो वाटर का इंटेक है। सो बेसिकली ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी से यूरिनेशन के द्वारा या स्वेटिंग के द्वारा बहुत सारे हार्श केमिकल को बाहर निकालता है। तो बेसिकली टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकालने की प्रक्रिया को ही हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। अब बेसिकली टॉक्सिन्स होते क्या हैं? टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में कई तरीके से पैदा होते हैं और कई तरीके से पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम जो भी चीज खाते हैं उसके अंदर अगर कोई प्रिजर्वेटिव है, उसके अंदर कोई हार्श केमिकल है, तो बाय इनगल्फिंग हम कुछ भी खा रहे हैं उसके माध्यम से भी हमारी बॉडी में डायरेक्ट टॉक्सिन्स पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिज्म के दौरान भी कुछ हार्श केमिकल्स बनते हैं जो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस का एक हिस्सा होते हैं, और टाइमली मैनर में उनका हमारी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। बट आज के समय में आप देखेंगे कि हमारा ऐसे हार्श केमिकल का जो इनटेक है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और वो जरूरत से जब मात्रा में बढ़ते हैं तो वो कई प्रकार के चैलेंजेस हमारी बॉडी में पैदा करते हैं। सबसे पहला है फटीग। आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि दिन भर में दोपहर के बाद अक्सर ये महसूस होता है कि थकावट सी आ गई है और काम करने में दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। तो बेसिकली थकावट एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो दिखता है। आजकल ज्यादातर घरों में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यानी खाना पच नहीं रहा या अपच हो रहा है। डाइजेस्टिव हेल्थ हमारी अच्छी नहीं। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का पहुंचना। हेडेक, हमारे को अक्सर देखा जाता है कि हमें सिर में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रही है, सिर में दर्द खास तौर पे हो रहा है। सो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और स्किन में इश्यूज होना, स्किन में नाना प्रकार के पिंपल्स, दाने, या स्किन का सैग करना, लटकना, झूलना, फाइन लाइन रिंकल्स का बढ़ना, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं गवर्न होता है हमारी बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन्स बनते हैं उनके द्वारा। तो टॉक्सिन्स के नुकसान बहुत सारे हैं, मगर अगर हम बात करते हैं, नुकसान तो इतने सारे हैं, बट फिर डिटॉक्सिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हमारा शरीर। और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो रोजमर्रा के बेसिस पर हमारे शरीर में होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, आई एम सॉरी, मेरी रिक्वेस्ट है जो भी स्क्रीन पर लिख रहे हैं प्लीज स्क्रीन पे ना लिखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और ओवरऑल हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में, मैनेज करने में, हेल्दी रखने में, वेलनेस को इंश्योर करने में मदद करता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यूरिनेशन के द्वारा भी हमारे शरीर से बहुत सारे केमिकल पास आउट होते हैं। स्वेटिंग के द्वारा हमारी बॉडी से बहुत सारे केमिकल पास आउट होते हैं। और इसके साथ साथ फीसेस यानी हमारी स्टूल के द्वारा भी हमारी बॉडी से बहुत सारे जो केमिकल्स हैं या जो हार्श चीजें हैं जो बॉडी में बन रही हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड, वो हमारी बॉडी से नेचुरल प्रक्रिया के द्वारा बाहर होती है। अब अगर हमारे शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे होंगे
तभी ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है। बात आती है कि डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत तो समझ में आ गई, मगर डिटॉक्सिफिकेशन की आखिर में जरूरत ही क्यों है? जरूरत इसलिए है कि आज अगर आप देखें तो हमारी जो करंट लाइफस्टाइल है वो इस पिक्चर से कहीं ना कहीं डिपिक्ट हो रही है कि हम इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं कि शायद हमारे पास दो वक्त का पल भी नहीं है ढंग से बैठ के हम खाना खा सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि हम ईटिंग ऑन रन करते हैं, हम दौड़ते भागते खाने की कोशिश करते हैं। सवेरे हमें जल्दीबाजी है, निकलना है ऑफिस के लिए या दुकान के लिए या काम धंधे के लिए या बिजनेस के लिए, अपने लोगों को प्लान दिखाने जाना है, प्रोस्पेक्टिंग करने जाना है, कैनोपी एक्टिविटी करने जाना है, रिटेलिंग करने जाना है, किसी कस्टमर से मिलना है, किसी प्रोस्पेक्ट को हमने समय दिया होता है। हमारे पास फुर्सत ही नहीं होती है। दिन भर में हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज हो जाए जो फटाफट हम खा लें। तो उस फटाफट के चक्कर में आज आप देखेंगे कि हम जंक फूड, प्रोसेस फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज डिब्बा बंद खाने का चलन बढ़ता जा रहा है। डिब्बा बंद खाने में अगर आप देखेंगे तो क्विकली तो बन जाते हैं, मगर उसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, क्योंकि वो अध पके होते हैं और उनको क्विकली पकाया जाता है और हमें उनको दे दिया जाता है इंस्टेंटली खाने के लिए। तो बेसिकली उसमें बहुत सारे केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आज कि जो लाइफस्टाइल है उसमें अगर आप शाम की पार्टियों में शामिल नहीं हैं, अगर सोसाइटी में आप शाम की पार्टियों में शिरकत नहीं कर रहे हैं जहां पर लोग ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी दूसरों से अलग मानती है। दो हम सब जानते हैं कि ड्रिंक करना और स्मोक करना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी जाने अनजाने में हमें इसके लिए अननोइंगली फोर्स किया जाता है और हम उस फोर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को धकेल देते हैं इन सारे हार्श केमिकल को हमारी बॉडी में पहुंचाने के लिए। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, और आज ज्यादातर शहरों में आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने की वजह से धूल मट्टी के कण के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, हार्श केमिकल हमारी बॉडी में वैसे ही पहुंच जाते हैं। और इसको और एग्रावेट करती है हमारे सबके जीवन में स्ट्रेस, तनाव।